हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सीजीएल के बारे में पूरे डिटेल्स बताने वाला हूं। जिन्होंने सीजीएल के बारे में नहीं जानते, एसएससी के और भी सारे एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, सीजीएल होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है उन्होंने इस एग्ज़ाम को दे सकता है। ये एग्ज़ाम होता है इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट का सेकंड टॉप लेवल का एग्ज़ाम है। सेकंड टॉप लेवल का एग्ज़ाम कैसे है ये मैं आगे बताऊंगा। और इसके प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत दिन नहीं लगते, आपको 2-4 साल नहीं लगेगा। सिर्फ आपने 10 से 12 महीना अगर प्रैक्टिस किया, अगर तैयारी किए, तो आपको ये एग्ज़ाम पास करने में कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे से अच्छे जॉब ले सकता है। और एक बात बता दूं, इस एग्ज़ाम में लेवल 4 से लेकर लेवल 8 तक का सिलेक्शन होता है। आप देख लीजिए, इतना सारे लेवल का एक ही एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है। आप जिस तरह का एग्ज़ाम देंगे, आपका नंबर जिस रैंक पे आएगा, आपका उस लेवल का जॉब मिल जाएगा। एक ही एग्ज़ाम में इतना सारा पोस्ट का सिलेक्शन होता है। जो यूपीएससी, पीएससी, उसके बाद होता है एसएससी। एसएससी में आता है 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन का पास के लिए एग्ज़ाम होता है। अभी देखिए, हम सबको पता है यूपीएससी होता है इंडिया का टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है। सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम होता है यूपीएससी। ये क्रैक करने के लिए बहुत तैयारी करना पड़ता है। उसके बाद आता है एसएससी। उसके बाद एसएससी क्यों आता है? क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है। ये सेकंड लेवल का होता है और ये फर्स्ट लेवल का होता है। लेकिन पीएससी जो होता है, ये होता है स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। ये सेंटर का नहीं होता है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। अभी एसएससी का देखिए, जो 10th पास करते हैं उनके लिए एमटीएस और जीडी का एग्ज़ाम होता है। जो 12 पास करते हैं उनके लिए सीएचएसएल और स्टेनो का एग्ज़ाम होता है। और जो ग्रेजुएशन पास होते हैं उनके लिए सीजीएल और सीपीओ का टेस्ट होता है। अभी ये जो तीनों टेस्ट है, इन तीनों टेस्ट के लिए आपका तैयारी जो करना है, जो सिलेबस का, उस टॉपिक का एक ही टाइप का तैयारी करना है। अगर आपने सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो अलग से सीएचएसएल और एमटीएस का तैयारी नहीं करना पड़ता है। अगर आपका लेवल बहुत वीक है तो आप सीजीएल का तैयारी करते करते ये भी एग्ज़ाम दे सकता है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस थोड़ा सा लेवल हल्का होता है, थोड़ा सा लेवल हाई होता है, और कुछ नहीं होता है। और एक सीपीओ होता है। चलिए आगे देखते हैं। सीपीओ होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एग्ज़ाम होता है ये सभी ने नहीं देख सकता है, क्योंकि इसके लिए हाइट होना ज़रूरी होता है। ये रनिंग करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ जो होता है ये सबके लिए, सबकी बस की बात नहीं होता है। इसलिए ये सभी ने कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट जो होता है सबका होता ही नहीं है, तो इसलिए सारे बच्चे नहीं बढ़ सकते। देखिए, इसमें पेपर 1 होता है। फिर इसमें फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब आपका हाइट नापी जाएगी, आपका चेस्ट नापा जाएगा, वेट नापा जाएगा। उसके बाद क्या होता है? पीईटी मतलब फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। आपका एफिशिएंसी क्या है, मतलब आप रनिंग कितना कर सकते हैं। टाइमिंग के साथ आपका रनिंग होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, ये सारे चीज़ होता है। उसके बाद आपका क्या है? इससे पेपर 1 पीएसटी और पीईटी पास करने के बाद आपका होता है पेपर 2। पेपर 2 पास करने के बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल भी नॉर्मल मेडिकल नहीं होता है, ये डीपली मेडिकल होता है, क्योंकि एक फोर्स का एग्ज़ाम होता है, एसआई लेवल का एग्ज़ाम होता है। इसलिए क्या होता है? ईसीजी करना पड़ता है, यूएसजी करना पड़ता है, पेट का, पूरे पेट का यूएसजी करना पड़ता है। उसके बाद ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, कान का टेस्ट होता है, आँख का टेस्ट होता है। ये सब के लिए क्या होता है? हर एक लड़का ये भी पास नहीं कर पाता है, इसमें फेल हो जाता है। इसलिए क्या होता है? सीपीओ सभी ने नहीं बैठ सकता है, लेकिन सीजीएल सभी बच्चे दे सकते हैं। जो बच्चे देना चाहता है, ग्रेजुएशन पास किया है, तो वो बच्चे दे सकते हैं। सिर्फ उसको तैयारी करने की ज़रूरत है, उसको दिल में ठान लेने की ज़रूरत है कि मैं सीजीएल दूंगा और नौकरी लूँगा। हर साल होता है, हाँ वैकेंसी कम ज़्यादा होता है, लेकिन हर साल होता ही है। इसका जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यू बेस्ड का क्वेश्चन होता है।
लेवल 4 से लेकर लेवल 6 तक का क्या होता है, सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चन और टाइपिंग में पास हो सकता है। लेकिन 7 और 8 के लिए 7 और 8 के लिए क्या होता है, आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। अभी देखिए, ये जो क्वेश्चन होता है सबके लिए सेम होता है। आपका TR1 होता है पहले, जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जनरल स्टडी का होता है। हर एक सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन होता है और मार्क्स होता है 50-50, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहता है। लेकिन इसका नेगेटिव मार्क्स भी रहता है। नेगेटिव मार्किंग होता है इसका 1/4, मतलब 0.5 आपका जो है नेगेटिव मार्क्स होगा। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.5 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन का 200 मार्क्स रहता है और 1 घंटा टाइम मिलता है, 1 आवर्स टाइम मिलता है। आसानी से हो जाता है। बहुत से आसान लेवल का क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता। 10 सेकंड 15 सेकंड में भी क्लियर कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होता है जो 25 सेकंड 30 सेकंड लगता है, तो एवरेज कर सकते हैं। अब अगर स्टडी अच्छी तरह से किया, तैयारी अच्छी तरह से की है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जिन्होंने क्वालिफाई कर जाएंगे TR1, उसके बाद TR2 देना पड़ेगा। TR2 में क्या होता है, हर एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन क्या होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और नेगेटिव क्या होता है, 1 मार्क्स होता है, 1/3 होता है नेगेटिव। अभी देखिए, रीजनिंग होता है 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, मैथ्स होता है 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स। लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जोर है। इंग्लिश में अगर अच्छी तरह से क्लियर कर लिए 45 क्वेश्चन रहता है 135 मार्क्स का। जनरल स्टडी में 25 क्वेश्चन रहता है 75 मार्क्स का। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और भी जो इसका सिलेबस है, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से आप पास हो सकते हैं। अभी इसमें क्या है, 130 क्वेश्चन और 390 मार्क्स। इसमें अगर आपने 300 ले लिया तो आपने क्लियर कर लेंगे। अच्छे से अच्छे पोस्ट ले सकता है, लेवल 6 तक का जॉब ले सकता है। और साथ में क्या रहता है, कंप्यूटर का ये टोटल मार्क्स, इतने टोटल मार्क्स में आपका कट ऑफ निकलेगा। लेकिन जो कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर का मार्क्स इसके साथ ऐड नहीं होता है। कंप्यूटर का मार्क्स इसके साथ ऐड नहीं होता है, ये अलग से रहता है। सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर में रहता है। इसका क्वालिफाइंग कट ऑफ अलग से होता है। आपका 20 क्वेश्चन आएगा, सिर्फ TR2 में होता है 20 क्वेश्चन आएगा और 60 मार्क्स का। इसमें आपका जनरल के लिए मान लीजिए एवरेज 36 अगर आपने ले लिया तो आपने इसको पार कर जाओगे। और बाकी अदर्स के लिए थोड़ा कम मिलना पड़ता है, कभी 30 होता है, कभी 24 होता है। इतना अगर ले लिया आप तो आपने कंप्यूटर का क्लियर कर देंगे। कंप्यूटर का जो क्वेश्चन होता है बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं होता है। और जो फाइनल कट ऑफ होगा, इसके ऊपर ही आपका रैंक निकलेगा, जिसके ऊपर आपने आपका प्रेफरेंस डाल सकता है। उसके बाद आपका पोस्ट मिल जाएगा। और एक जो है इम्पॉर्टेंट चीज़, जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, मतलब टाइपिंग टेस्ट होता है। 15 मिनट में आपका 2000 की प्रेस करना पड़ता है। देखिए, नोटिफिकेशन में आपका लिखा रहेगा 20% एरर जनरल के लिए, उसका आगे 25% एरर, उसका आगे 30% एरर तक चलेगा। लेकिन उसके नीचे और एक लाइन लिखा रहता है, ये एरर कम भी हो सकता है, और होता ही है, हर साल होता है। जैसे जनरल के लिए 5% एरर, जनरल के लिए 5% एरर, और बाकी के लिए 7% 10% तक एरर में आता है। तो इसलिए आपने प्रैक्टिस शुरू से करना है। आपने अगर सोच लिया TR1 का रिज़ल्ट देखेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे कंप्लीट। इसलिए शुरू से आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अगर डेली से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो लास्ट तक आपका स्पीड आसानी से निकल जाता है। और सही से कंप्लीट कर लिए तो आप 5% बिलो 5% एरर में आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर चुका है, जो टाइपिंग में फेल हो गए। 300 से ऊपर मार्क्स लाने के बाद भी टाइपिंग पास नहीं हो पाया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करना है, शुरू से ही टाइपिंग में जोर देना है। तो इतना ही है, ये था आपका CGL के बारे में जानकारी। आप तैयारी करिए, 10 से 12 महीने में आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं।
तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।